Good morning, everyone. Your homework, list of your favorite food items and the names of the nutrients they contain. In the previous class, I told you about baked sweet potato. It contains carbohydrates, vitamins, and fiber. Your favorite food must be pasta. It contains carbohydrate in less quantity and fats in less quantity. Pizza contains fats almost 22%, carbohydrates 11%, and protein 11%. Burger, carbohydrates 30%, protein and fats in small quantity. Dairy milk, proteins, minerals, but these are all junk food which are not healthy for us. So we must eat healthy foods. टॉपिक इज विटामिन्स. विटामिन्स जो होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ किए जाते हैं बॉडी को हेल्दी और फिट रखने के लिए. विटामिन्स हमें अलग अलग बीमारियों से बचाते हैं. फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल, फिश, मीट, एग, इन सभी चीज़ों में विटामिन्स सफिशिएंट अमाउंट में मिलते हैं. अब विटामिन्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं जैसे A, B, C, D एंड E. अलग अलग विटामिन्स में अलग अलग चीज़ों से लड़ने की ताकत होती है. अलग अलग डिजीज़ से हमें प्रोटेक्शन देते हैं विटामिन्स. जैसे ये सारे विटामिन्स बॉडी में बनते हैं सनलाइट की हेल्प से. सनलाइट नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का. तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपको सनलाइट में सफिशिएंट अमाउंट में रहना चाहिए. बॉडी विटामिन्स की ज़रूरत होती है बॉडी में अच्छी हेल्थ के लिए और प्रॉपर ग्रोथ के लिए. अगर हमारी बॉडी में विटामिन्स की कमी हो जाए तो हमें डिफरेंट डिजीज़ हो जाती है. जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है. विटामिन बी की डेफिशिएंसी से हमें बेरी नाम की डिजीज़ हो जाती है. विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हमें पता नहीं लगती. ये टेस्ट कराने पर ही हमें पता चलती है. तो विटामिन्स को क्या कहा गया है? प्रोटेक्टिव फूड्स. वैसे ही फैट्स को क्या कहा गया है? एनर्जी गिविंग. कार्बोहाइड्रेट्स को बॉडी बिल्डिंग और फैट्स को प्रोटेक्टिव फूड्स. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मिनरल्स. Minerals are also needed in very small quantities to keep fit and healthy. Calcium present in milk and fresh leafy vegetables helps in building bones and teeth. Green vegetables and fresh fruit contain iron which helps the blood carry oxygen to different part of the body. अब मिनरल्स हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी होती हैं? मिनरल हमारी बॉडी में इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि मिनरल ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करके डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने के काम में आते हैं. मिनरल हमारी बॉडी में वेरी स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ किए जाते हैं और इनकी ज़रूरत भी स्मॉल क्वांटिटी में ही होती है ताकि हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रह सके. जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है मिल्क में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, वो हमारी बॉडी को बोन्स और टीथ को हेल्दी बनाने के काम में आता है. तो हमारे बॉडी में मिनरल्स का थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ है लेकिन ये यूज़ भी वाइटल है. इसे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता. अब मिनरल्स का सोर्सेस सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल. Fats. Soybean is highly proteinated food material. It has more protein than egg, meat or spinach. So good news is this, that all those who are vegetarian don't have to be bothered about protein because all the healthy things also contain protein. Rich source of protein is soybean and spinach. सोयाबीन में उतना ही प्रोटीन होता है जितना कि एग, मीट या फिश में होता है. तो सोयाबीन सबसे हाई सोर्स है प्रोटीन का जो हमारे फूड मटेरियल में होता है. वाटर. इट इज़ वेरी यूजफुल टू आवर बॉडी. वाटर मेक्स 60 to 70% of the human body. It also forms an important part of your diet. It is an important for all the functions of your body and proper digestion. You must drink at least 8 to 10 glass of water every day.
हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी का 60 से 70% पार्ट वाटर से बना होता है। हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट डाइट होती है, उसमें वाटर का इम्पॉर्टेंट रोल है। वाटर हमारी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन और प्रॉपर डाइजेशन के हेल्प करता है, और इसलिए हमें 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर डेली पीना चाहिए। वाटर जितने भी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, वाटर की हेल्प से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जो लास्ट और असेंशियल पार्ट है हमारे डाइजेशन को प्रॉपर रखने के लिए, वो है रफेज। रफेज वो फाइबर्स होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते लेकिन डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारे डाइजेशन को इजी बनाते हैं, रेगुलर बनाते हैं, और रफेज के थ्रू ही डाइजेशन प्रॉपर होता है। रफेज कहाँ होता है? फ्रूट्स, कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में रफेज पाया जाता है। तो ये रफेज भी हमारी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।